नमस्कार दोस्तों, जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय शिव शक्ति। ट्रिपल टी डिवाइन नॉलेज चैनल में आप सभी जनता का स्वागत है। जनता, आज इस वीडियो में मैं इस पूरी सृष्टि की स्वामिनी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी, या यूँ कहिए कि ब्रह्मांड की महारानी आखिर कौन है। पूरे यूट्यूब पर भगवान कल्कि जी का ही धूम मचा हुआ है कि भगवान कल्कि जी कैसे दिखते हैं, भगवान कल्कि क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, या यूँ कहिए कि भगवान कल्कि कैसे आएंगे। पूरे यूट्यूब पर सिर्फ एक ही ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा उस ट्रेंड से अलग हटकर और चीज़ों को भी देखना पड़ेगा। इसीलिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि भगवान कल्कि जी से थोड़ा सा दूर हटकर इस ब्रह्मांड की और अन्य जो दैविक शक्तियाँ हैं, जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा आप लोगों से अवगत करा दूँ, कहकर कि आखिर ब्रह्मांड का स्वामिनी, या यूँ कहिए कि सृष्टि की स्वामिनी आखिर कौन है। अब यूँ भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की महारानी आखिर कौन है। तो जनता, ब्रह्मांड की जो महारानी है, ब्रह्मांड की महारानी माँ आदि शक्ति की ही एक रूप है, माँ भुवनेश्वरी, जिनको हम सभी लोग चौथी महाविद्या के नाम से हम जानते हैं। देवी भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी मीन्स भुवन की ईश्वरी, पूरे सृष्टि की स्वामिनी। वही पूरी सृष्टि की रचयिता है। पूरे जीव जंतु को वह पालन पोषण करते हैं। जीव जंतु ही नहीं, हम सभी मनुष्यों को भी वह पालन पोषण करते हैं। इसीलिए उनका नाम माँ भुवनेश्वरी पड़ा, अर्थात भुवन की ईश्वरी। ये चौथी महाविद्या है। माँ आदिशक्ति देवी दुर्गा का ही एक अलग रूप है। तो दोस्तों, ये जो महाविद्याएं होते हैं, ये महाविद्या का आखिर मुख्य उद्देश्य क्या है। महाविद्याएं आखिर इस ब्रह्मांड के ऊपर कैसे काम करते हैं, इसे भी हम सभी मनुष्य को जानना है। सिर्फ हम इस धरती पर ही हम रह नहीं सकते। धरती पर रहने के अलावा भी उस ऊपर सनातन लोक में आखिर कौन सा दिव्य अंश रहते हैं, कौन सी बड़ी ताकतें रहते हैं, उनके कार्य करने का तरीका कैसा है, वो कैसे कैसे काम करते हैं, या मनुष्य के ऊपर उनका कैसा नियंत्रण है, ये भी हमें जानना पड़ेगा। तो दोस्त, ये जो माँ भुवनेश्वरी है, माँ भुवनेश्वरी देवी दुर्गा का ही एक अलग अंश है। आप यूँ भी कह सकते हैं कि महाविद्याओं में ये चौथी महाविद्या है। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के ऊपर महाविद्याओं की शक्ति, अर्थात हम जो इस भुवनेश्वरी शक्ति के बारे में आप लोगों से मैं कह रही हूँ, ये जो भुवनेश्वरी शक्ति है, ये शक्ति मनुष्य को चेतना से अवगत कराते हैं, अपनी भीतरी चेतना शक्ति प्रदान करते हैं, सिद्धियाँ देते हैं। और भुवनेश्वरी शक्ति जो है, साधकों को मोक्ष प्रदान करते हैं, या यूँ कहिए कि बड़ी बड़ी सिद्धियाँ माँ भुवनेश्वरी देते हैं। अगर कोई मनुष्य माँ भुवनेश्वरी को अगर माने या उनकी भक्ति करे, तो ऐसे मनुष्य को माँ भुवनेश्वरी उनके जितने भी संकट आते हैं जीवन से, वो सभी संकटों को दूर भगाते हैं, या यूँ कहिए कि भौतिक संपत्ति, सुख समृद्धि वैभव प्रदान करते हैं, और एक सकारात्मकता पैदा करते हैं। क्योंकि महाविद्याओं का काम ही ये है सॉरी, कि मनुष्य के अंदर जब महाविद्या को एक कोई मनुष्य अगर भक्ति करते हैं, तो वो महाविद्या मनुष्य के अंदर सकारात्मकता पैदा करते हैं। और जब सकारात्मकता पैदा होते हैं, तो आपकी पूरी ये जो नश्वर शरीर, ये नश्वर शरीर शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होने के पश्चात इस नश्वर शरीर के अंदर बड़ी बड़ी सिद्धियाँ आते हैं। तो वो जो सिद्धियाँ, भौतिक सुख समृद्धि, मोक्ष, मोक्ष भी कैसे देते हैं, अनंत मोक्ष देते हैं। सिर्फ मोक्ष ही नहीं, अनंत मोक्ष। तो ये अनंत मोक्ष कौन देते हैं? माँ भुवनेश्वरी ही सभी मनुष्यों को अनंत मोक्ष देते हैं। तो दोस्तों, जो हमारे माता है माँ भुवनेश्वरी, ये ब्रह्मांड की स्वामिनी है। इन्हें महारानी भी कहा जाता है। यह अत्यंत सुंदर स्त्री है माँ भुवनेश्वरी, या यूँ कहिए कि अगर हम नारी के दृष्टि से देखें, तो उनको हम सभी लोग कह सकते हैं कि वो एक अत्यंत सुंदर या रूपवती स्त्री है। लेकिन अगर मातृ के नज़र से देखें, तो हम
उनके बारे में हमें ऐसा कहना चाहिए कि माँ भुवनेश्वरी जो चौथी महाविद्या है, ये एक अत्यंत सुंदर रूपवती या यूँ कहिए कि ममतामयी कोमल मात्री है। जी हाँ, लेकिन ये भक्तों के लिए कोमल है। अगर आसुरिक शक्ति कोई उनके आगे आ जाए तो वो मतलब एक कोमल स्त्री से मतलब माँ दुर्गा की ये जो तांडव रूप धारिणी माँ आद्या शक्ति के फॉर्म में आ जाते हैं और असुरों का दमन करते हैं, तो इन्हें कहते हैं माँ भुवनेश्वरी अर्थात भुवन की ईश्वरी। तो दोस्तों, माँ भुवनेश्वरी जो है, माँ भुवनेश्वरी का रूप आखिर कैसा है? माँ भुवनेश्वरी का रूप के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं अवगत कराऊंगी कि माँ भुवनेश्वरी जो है हाथ में पाश धारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाश धारण करते हैं। पाश मीन्स आसक्ति। मनुष्य के अंदर जितनी भी आसक्ति होते हैं, अगर ऐसा आसक्ति वाला मनुष्य, एक्चुअली तो सबके मन के भीतर ही आसक्ति होता है, क्योंकि हम सभी मनुष्य हैं। इसीलिए जब भी हम दुर्गा देवी की चौथी महाविद्या अर्थात भुवनेश्वरी माँ की पूजा कर लेते हैं, तो हमारी जो मतलब शरीर के अंदर, मन के अंदर जो आसक्ति है, वो आसक्ति कौन मतलब कंट्रोल में लाते हैं? माँ भुवनेश्वरी, देवी भुवनेश्वरी कंट्रोल में लाते हैं। उनको देवी भी नहीं कहा जाता है, महाविद्या कहा जाता है। विद्या भी नहीं, महाविद्या। तो माँ महाविद्या, माँ भुवनेश्वरी मनुष्य के अंदर की जो मतलब आसक्ति है वो कंट्रोल में मतलब वो कंट्रोल करते हैं, और वो अपने हाथ में सिर्फ पाश ही नहीं, अंकुश भी धारण करते हैं, अर्थात नियंत्रण मनुष्य को सभी चीज़ों में कैसे मतलब करना चाहिए, ये कौन सिखाते हैं? माँ भुवनेश्वरी सिखाते हैं। माँ भुवनेश्वरी के एक हाथ वरदा मुद्रा में रहते हैं और दूसरे हाथ अभय मुद्रा में रहते हैं। माँ भुवनेश्वरी के सिर पे चंद्रमा सुशोभित है, इसलिए माँ भुवनेश्वरी का जो रूप है वह अत्यंत कोमल रूपवती स्त्री के रूप में जाना जाता है, देवी भुवनेश्वरी को। अगर आप माँ के एनर्जी से जुड़ते हैं तो माँ की एनर्जी में आकर आपको बहुत शीतलता प्राप्त होते हैं। माँ जो मतलब भक्ति या यूँ कहिए कि एक जो स्त्री की जो कोमल ममता स्त्री के अंदर होते हैं, माँ के एनर्जी के मतलब पास आते ही पुरुष हो या महिला हो, युवक हो या वृद्धा हो, सभी लोग जो है एक प्रेम की ऊर्जा से भर जाते हैं, अर्थात ममतामयी ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ की सानिध्य में आकर हम सभी मनुष्य तृप्त होते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता आते हैं देवी भुवनेश्वरी की। तो दोस्तों, यही है ब्रह्मांड की स्वामिनी। तो आप लोगों को मैं यही बताना चाहती थी कि आखिर ब्रह्मांड की महारानी कौन है? ब्रह्मांड की महारानी माँ भुवनेश्वरी है। भगवान कल्कि जी हो सकता है कि इस कलयुग की मतलब राजा हो, या यूँ कहिए कि उसे क्या कहते हैं, भगवान विष्णु की दशावतार हो। भगवान कल्कि जी को नमन करती हो दोनों हाथ प्रणाम करके। लेकिन दोस्तों, भगवान कल्कि जी के साथ साथ इस ब्रह्मांड में माँ शक्ति भी रहती है। इसीलिए भगवान कल्कि जी के साथ साथ हमें मातृशक्तियों के बारे में भी सनातन धर्म में ज्ञान अवश्य होना चाहिए कि कौन कौन सा मातृशक्ति ब्रह्मांड में काम करती है, या यूँ कहिए कि कौन कौन सा बड़ी बड़ी देविया अंश इस ब्रह्मांड के अंदर उनका मतलब स्वामित्व है, या यूँ कहिए कि उनका शासन चलते हैं। तो जो देवी भुवनेश्वरी होते हैं, महाविद्या भुवनेश्वरी, माता आदि शक्ति माँ भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड पर अपना शासन चलाते हैं। वो चाहे जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, असुर हो, कोई भी ताकत हो, देवी भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड पर शासन चलाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम सभी मनुष्यों को थोड़ा सा अपनी चेतना को बल देकर भीतर से जागृत करना है, क्योंकि कल्कि जी के साथ साथ हमें अन्य बड़ी बड़ी जो ताकतें हैं दैवीय अंश के बारे में भी हमें जानना है। क्योंकि दोस्त लोग जो है बहुत सारे भ्रम फैलाते हैं कि कहते इस्लाम में भी आप ये
देख लीजिए कि कहते हैं अल्लाह जो है एक ही है, उनके हिसाब से वो मजहब बनाते हैं। पहली बात मैं इस यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि इस्लाम अल्लाह को मानते हैं, मैं भी मानती हूँ, क्योंकि अल्लाह और ईश्वर में कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों एक ही है। लेकिन पहली बात जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म एक धर्म नहीं, ये सिर्फ मजहब है एक। तो सनातन से हटकर लोगों ने एक अलग ओपिनियन, एक अलग परिस्थिति के अनुसार एक अलग मजहब का मतलब जन्म दिया है, और वो है इस्लाम। तो इसलिए इस्लाम में ऐसा मतलब नियम बनाया गया हुआ है कि अल्लाह जो है वो एक है, सबका मालिक एक है जी। ये बात जो है कुछ जगहों में फिट होती है कि अल्लाह जो है वो एक है, ईश्वर जो एक है, लेकिन सिर्फ एक ईश्वर ही पूरे ब्रह्मांड को संभाल नहीं सकते हैं। हाँ, निराकार स्वरूप में वह संभाल सकते हैं, लेकिन फिर भी वह निराकार ईश्वर ने ही अपने अंश से विभिन्न बड़े बड़े ताकतों को जन्म दिया है, बड़ी बड़ी देविया अंश को जन्म दिया है। किस लिए जन्म दिया है? क्योंकि इस ब्रह्मांड के ऊपर जितने भी बड़ी बड़ी काम हैं, सभी काम को डिसिप्लिन के आधार पर एक एक देविया अंश या एक एक देवता मतलब उन कामों पर समर्पित है। तो इसीलिए निराकार शक्ति ने अपने अंश से विभिन्न देवी देवताओं को जन्म दिया है। आप खुद ही सोचिए, एक फॉर्मलेस जो निराकार शक्ति है, वो निराकार शक्ति अपने निराकार रूप में पूरा ब्रह्मांड को संभाल सकते हैं। लेकिन बात ये है कि ब्रह्मांड सिर्फ एक ही तो नहीं है, ब्रह्मांड बहुत सारे हैं। मुख्य ब्रह्मांड 14 ब्रह्मांड है कि नहीं? इस 14 ब्रह्मांड की महारानी है देवी भुवनेश्वरी। 14 ब्रह्मांड के अलावा अगर आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो 14 ब्रह्मांड के अलावा भी हमारे इस सृष्टि चक्र में या मतलब कई किलोमीटर योजन पर बहुत सारे ब्रह्मांड शून्य में उपस्थित है, जो हम खाली आंखों से देख भी नहीं सकते हैं। इनको मतलब इन सारे ब्रह्मांडों को कैसे देखा जा सकता है? अपने मतलब दिव्य दृष्टि से हम देख सकते हैं इतने सारे ब्रह्मांड को। तो हमारे शास्त्र में जो लिखा हुआ है 14 ब्रह्मांड के बारे में, तो इनके बारे में तो मैं बता दी कि 14 ब्रह्मांडों में जो शासन चलाती है वो इतनी बड़ी ताकत, इतनी बड़ी दैवीय अंश, वो कौन है? माँ भुवनेश्वरी है, चौथी महाविद्या, देवी दुर्गा की चतुर्थ अंश, चौथी महाविद्या माँ भुवनेश्वरी, भुवन का ईश्वरी, वो परमेश्वरी है, ब्रह्मांड की महारानी है। तो दोस्तों, मुख्य जो ब्रह्मांड है, हम जो इस ब्रह्मांड में रहते हैं, पृथ्वी, हम सिर्फ पृथ्वी में ही त्रिनिटी को ही मतलब जानते हैं। त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, और त्रिदेव की पत्नी अर्थात अर्धांगिनी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, या आप जो भी कहे माँ पार्वती। हमारी नॉलेज सिर्फ यहाँ तक ही मतलब पहुँचते हैं त्रिदेव और त्रिदेवियों के पास, लेकिन इनके अलावा भी इन त्रिदेवियों का अलग अलग फॉर्म कौन सा है, कौन सा महाविद्या किस तरीके से ब्रह्मांड के ऊपर काम करते हैं, और सिर्फ इस ब्रह्मांड में ही नहीं बाकी ब्रह्मांडों के ऊपर भी कैसे काम करते हैं, कैसे जीवों पर शासन चलाते हैं, कौन कौन सी क्षेत्र में इन महाशक्तियों की शासन जो चलती है, इनके बारे में हमें सभी मनुष्यों को थोड़ा सा नॉलेज तो होना ही चाहिए। इसीलिए मेरे दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं अपने व्यूअर्स को माँ भुवनेश्वरी महाशक्ति के बारे में मैं आप लोगों को अवगत कराऊँ थोड़ा सा, क्योंकि माँ भुवनेश्वरी चौथी महाविद्या है। और मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो माँ भुवनेश्वरी है, एक्चुअली माँ भुवनेश्वरी जो है, माँ जो चुनरी धारण करते हैं, ये चुनरी जो है माँ की एकदम लाइट गोल्डन कलर की चुनरी है। जी हाँ दोस्तों, हम जनरली माता रानी को रेड कलर की जो चुन्नी होते हैं ना, चुनरी, वो मतलब हम देते हैं माँ को। लेकिन माँ भुवनेश्वरी है वो बहुत मतलब देखने में बहुत सॉफ्ट है, लाइट कलर की चुनरी जो है वो धारण करते, गोल्डन लाइट कलर की, वो बहुत ही कोमल है। उनकी आवाज़ जो है वो एकदम धीमी धीमी मतलब गति से वो बातें करते हैं।
अब आप लोग कहेंगे कमेंट्स में आकर कि आप कैसे जानते हैं कि माँ भुवनेश्वरी जो है मतलब धीमी धीमी आवाज़ से बातें करते हैं। ये मतलब अपने भक्ति पर डिपेंड करते हैं, आपकी भक्ति कितनी स्ट्रांग है, आपकी भक्ति के अनुसार आप दैवीय शक्ति को आप महसूस करते हैं। आपकी जैसा भक्ति उस हिसाब से आपकी मतलब दैवीय अनुभूति भी उस हिसाब से ही होगी, अर्थात आपकी भक्ति के हिसाब से ही होगी। तो इसीलिए मैं इस चीज़ की अनुभव कर चुकी हूँ कि माँ भुवनेश्वरी की जो पर्सनैलिटी है वो आखिर कैसा है, वो अपने भक्तों पर कैसे मतलब कृपा करते हैं, या यूँ कहिए कि उनका व्यक्तित्व कैसा है। तो अभी तक मैं सिर्फ यहाँ तक ही जान पाई हूँ देवी भुवनेश्वरी के बारे में। बाकी माँ भुवनेश्वरी जो है अत्यंत करुणामयी है, भक्तों को विभिन्न रिद्धि एवं सिद्धि देते हैं, या यूँ कहिए कि सकारात्मकता देते हैं, अनंत मोक्ष प्रदान करते हैं देवी भुवनेश्वरी। और माँ जो है धन संपत्ति वैभव या यूँ कहिए कि बुरी ताकतों से बचाते हैं। हर संकट, जीवन के हर संकट, हर बाधा को माँ भुवनेश्वरी दूर करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, अगर इस युग की भगवान कल्कि जी है, लेकिन फिर भी उनको पूजा या यूँ कहिए कि उनको मानने के अलावा भी पूजा थोड़ा सा मतलब अलग हो गया। उनके मानने के अलावा भी आप मतलब माँ भुवनेश्वरी या यूँ कहिए कि मातृशक्ति जो है, महाविद्या, प्रकृति के अलग अलग अंश, आदि शक्ति की विभिन्न रूप, उनको भी आप लोग मानना शुरू कर दें। क्योंकि दोस्त, हर दैवीय शक्ति की हर एक एक अलग अलग मतलब गुण होते हैं, स्वभाव होते हैं, या यूँ कहिए कि उनकी ऊर्जा होती है, जिनकी ऊर्जा में आकर मनुष्य जो है खुद के विकार को नष्ट कर सकते हैं इस कलयुग में, या यूँ कहिए कि उनकी ऊर्जा के साथ हम जुड़कर हम अपने संकट की निवारण कर सकते हैं, या जीवन के हर क्षेत्र में हमें जो है माँ भुवनेश्वरी सहाय करते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने आज इस बारे में आप सभी लोगों को बताया है कि आखिर माँ भुवनेश्वरी इस ब्रह्मांड पर कैसे काम करते हैं। वह अपने द्वारा बनाए इस सृष्टि के ऊपर कैसे शासन चलाते हैं, जीवों को वो कैसे मोक्ष देते हैं, साधकों के ऊपर वो कैसे कृपा करते हैं, या यूँ कहिए कि गृहस्थ जीवन में माँ भुवनेश्वरी कैसे भक्तों को सहायता प्रदान करती है। तो इस बारे में मैंने बताया, थोड़ा सा उनका व्यक्तित्व के बारे में बताई हूँ, और मतलब वो उनका रूप कैसा है, वो क्या क्या अस्त्र अपने हाथ में धारण करते हैं, कैसे मुद्राएं अपने हाथ में धारण करते हैं, उनकी शीर पर मतलब चांद जो सुशोभित है उनके बारे में भी मैंने बताया है। इसलिए तो माँ की ऊर्जा से जुड़ते ही हमें जो है सभी मनुष्यों को शीतलता मतलब मिलती है। इसलिए दोस्तों, माँ भुवनेश्वरी को हम सभी मनुष्य जो है मतलब उनको पूजा करना चाहिए, मानना चाहिए, ताकि हम उनसे थोड़ा सा मतलब कृपा हम सभी मनुष्य को मिल सके। क्योंकि ये समय जो है प्रकृति वैसे ही मतलब विकराल रूप में है, प्रकृति शांत नहीं हो रही है, और उसका बड़ा रीज़न जो है वो मानव ही है। खुद मानव अपने हाथों से ही इस धरा को उजाड़ रहे हैं, इस धरा को शोषण कर रहे हैं। इसीलिए मातृशक्ति की विभिन्न रूपों को हम सभी मानवों को इस समय पूजा करना चाहिए, ताकि माँ थोड़ा सा शांत हो पाए, माँ अपने भक्तों पर कृपा मतलब बरसाए, या हम खुद की जीवन की भी रक्षा कर सके माँ की एनर्जी के साथ जुड़कर। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आप लोगों को इसके ऊपर ही अवगत कराना चाहती थी। तो बेसिकली आज की जो वीडियो है इसके ऊपर ही है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।